हेलो गाइस, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइक एजुकेशन पर। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कुछ टॉपिक्स मोल कॉन्सेप्ट से पहले के, तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट को हमें समझने से पहले हमें 3 टर्म्स समझनी होगी: एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमारे पास वो मास होता है किसी एलिमेंट का जो कि हमारे पास C12 कार्बन कंपाउंड है, उसके आइसोटोप है हमारे पास कार्बन का C12, उसका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से जो हमारे पास एटॉमिक मास निकलता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU हमारे पास 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 ये इक्वल होता है। सेकेंड है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम, जब हमारे पास एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। थर्ड, द मोलिकुलर कंपाउंड। मोलिकुलर कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? एवरेज रिलेटिव मास है किसी मोलिक्यूल का, कंपेयर करते हैं जब हम कार्बन 12 के आइसोटोप से, तो इसकी भी हमारे पास यूनिट AMU है। जब मोलिकुलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल के इक्वल होती है। ये हमारे पास 1 ग्राम मोलिक्यूल के इक्वल होता है। तो हमारे पास आता है मोल। मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एज एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम और 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। अब हमारे पास 1 मोल मास किसी भी सब्सटेंस के मास के इक्वल होता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं 12 ग्राम के अंदर या फिर 0.012 किलोग्राम कार्बन के अंदर। अब हमारे पास आता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं: नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है किसी भी एटम के जो हमारे पास प्रेजेंट किए जाते हैं 1 ग्राम एटम से एलिमेंट के, या फिर हम उसको कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास ये 4 यूनिट्स दे रखे हैं, ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल होंगी: ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास को हमने 2 बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 2 बार दिखा हो रहा है, लेकिन इसके आगे हमारे पास हमने इनको दोनों को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। ग्राम एटॉमिक मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि हमारे पास 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 मोल के इक्वल होती है। हमारे पास अब आता है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास 1 ग्राम मोलिक्यूल के इक्वल होता है, और ये भी हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। ग्राम फॉर्मूला मास, ये हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट के इक्वल होता है, जो 1 मोल के इक्वल होता है। ग्राम मोलिकुलर मास अभी हमारे पास सेकंड बार लिख रहे हैं हम, जिसको हमारे पास ये वैल्यू तो सेम है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, लेकिन हमारे पास सेकंड इसके अंदर हमने ऊपर लिखा था 1 ग्राम मोलिक्यूल के इक्वल होता है। वो 1 ग्राम मोलिक्यूल के भी इक्वल होता है, और इसके भी इक्वल होता है 22.4 लीटर एट STP एनी गैस। तो STP पे 22.4 लीटर गैस में, किसी भी गैस में, तो ये भी हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो भी ये सारा डाटा था हमारे पास टोटली 1 मोल के इक्वल होता है। अब हमारे पास मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि ये कैसे होता है। ये सारी वैल्यूज हमने एक चार्ट में लिख दी, तो ये देख लेते हैं। इसके अंदर ग्राम एटॉमिक मास, ये वैल्यू हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, फिर 1 ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, 1 मोल 1 ग्राम मोलिक्यूल, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, ग्राम फॉर्मूला मास 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट, 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। तो हमारे पास इसके अंदर टोटली ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास दे रखा है 1 मोल इज इक्वल टू, हम 1 मोल को 1000 मिलीमोल भी लिख सकते हैं और 1 किलो मोल को 1000 मोल। अब हमारे पास आता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए: वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। अब ग्राम मोलिकुलर मास को हम वेट इन ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे ग्राम मोलिकुलर मास से।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक एम्फेरिकल फॉर्मूला। अब एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये सिंपलेस्ट रेशियो है किसी भी एटम का डिफरेंट एलिमेंट में प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर ये हमारे पास इसकी शॉर्ट डेफिनेशन थी, इसकी लॉन्ग डेफिनेशन भी हम इसे लिख सकते हैं। इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला है जो हमारे पास एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को किसी भी एटम के, जो कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। अब हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर देता है एटम्स का जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके किसी भी मॉलिक्यूल में, या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ट्रू फॉर्मूला को किसी भी एक मॉलिक्यूल के, तो वो एक्सप्रेस करता है एक्चुअल नंबर में एटम्स को जो कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में। अब हमारे पास आता है रिलेशन एम्फेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो एम्फेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्फेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है जब उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर 0 को छोड़ के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n की वैल्यू निकालनी हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्फेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में डिफरेंस है हमारे पास, उसका रिलेशन हमारे पास आता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास आता है डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। हमारे पास मोलर मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो हम इन फॉर्मूलाज को याद रख लेंगे ताकि हमारे पास आगे हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काम आएंगे। अब एम्फेरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया क्या होता है, पर उसको निकाले कैसे, हम उसको कैलकुलेशन कैसे करें, उसके लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। तो वो क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं हम अभी। कैलकुलेशन ऑफ एम्फेरिकल फॉर्मूला। स्टेप 1, टू कन्वर्ट द मास इन परसेंट इनटू ग्राम। अब मास परसेंट को सबसे पहले हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 100 ग्राम कंपाउंड को जिसके अंदर हमारे पास गिवन मास परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगी मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। सेकेंड स्टेप, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड द परसेंटेज मास इन ग्राम ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। पहले हम उनको परसेंटेज को, हर एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे अलग अलग एलिमेंट के। उसके बाद हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर से लैंग्वेज में बताया था। द मोल्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स थस कैलकुलेटेड रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जो हमारे पास मोल्स निकल के डिफरेंट एलिमेंट के हमने जो कैलकुलेट किए अभी, हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। डिवाइड द मोल्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 1 बाय द स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट और द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द अमंग्स्ट द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फॉर ईच एलिमेंट, दिस गिव्स द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो अब हमें डिवाइड करना है मोल्स को जो हमारे पास स्टेप फर्स्ट में हमने निकाले थे, जो स्मॉलेस्ट क्वोशिएंट है उससे, या फिर जो लीस्ट वैल्यू है हमारे पास उससे। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो देगा हमें। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब होल नंबर रेशियो निकालेंगे हम सिंपलेस्ट, तो वो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, द सिंपलेस्ट मोलर रेशियोज एज कैलकुलेटेड इन द स्टेप 2 आर जनरली होल नंबर, इफ नॉट देन ए राइज द वैल्यूज टू द नियरेस्ट नंबर होल नंबर और बी मल्टीप्लाई ऑल द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बाय सुटेबल इंटीजर। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहले तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है हमारे पास, जो हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया, वो हमारे पास जनरली होल नंबर होते हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास हमें करना है कि जो वैल्यूज है नियरेस्ट होल नंबर की उस तक उसे रेज कर देना है, या फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना है सारे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियोज को किसी भी एक सुटेबल इंटीजर से। स्टेप 5 आता है हमारे पास टू राइट द एम्फेरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास लास्ट में एम्फेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम, जिसके अंदर हमारे पास राइट द सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स साइड बाय साइड। अब हमें पहले तो एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं साइड बाय साइड। नाउ इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट एज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। जैसे कि हमने स्टेप 3 में न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी थी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की हर एलिमेंट की, तो हमें वो लिख लेनी है।
एट द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ईच सिंबल। हर सिंबल के लोअर राइट हैंड कॉर्नर में हमें वो लिख लेनी है। तो ये हमारे पास इंफेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का। तो ऐसे हम इंफेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हमारे पास आता है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।